ਦੱਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 6 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 6 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ कुल मिला के मामले की रफ्तार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी गुरजोत, देखिए बिल्कुल जो मामले हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। कल जिस तरह से शुरू में 6 मामले सामने आए थे, फिर उसके बाद 4 मामले और सामने आए। आज सुबह 5 नए मामलों की पुष्टि हुई और अब 6 नए और मामले पॉजिटिव जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद ही उसकी आधिकारिक पुष्टि होगी, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के अनुसार 6 नए मामले और आ गए हैं। कुल मिलाकर के आज की यदि हम बात करें तो 11 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और जबकि इसके बाद भी कुछ मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में कल भी देर रात ही कुछ मामले निकल करके सामने आए थे, तो ये चिंता का विषय है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन में यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि एक दिन में 11 मामले जो हैं पॉजिटिव निकल करके आए हैं। और जिस तरह से चंडीगढ़ की बापू धाम कॉलोनी है वहां से ज्यादा मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग भी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि वो जो एरिया है बड़ा राजेश, अगर गल करते हैं बापू धाम कॉलोनी दी, घर है आपस में सट ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ 11 ਇਕੱਠੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? जी गुरजोत, देखिए इसमें समझने की बात यह है कि जैसे कुछ लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या कुछ लोग सब्जी मंडी में रोजमर्रा आप समझ सकते हैं कि काम करने के लिए जाते हैं, वो भी लोग उन दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, या कोई अस्पताल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो इस तरह का यदि एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो पूरे इलाके में उसका पहले उसके परिवार के लोगों को संक्रमण होने का अंदेशा रहता है और फिर आसपास के लोग जो संपर्क में आते हैं उन लोगों के जरिए एक चेन बनती है। और यही इस जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, यही इसकी सबसे खतरनाक चीज़ है कि ये चेन बनाता है। आज जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसमें एक महिला और उसके 4 बच्चे शामिल हैं, तो इस तरह से 3 बेटियां हैं, 13, 16 और 18 साल की, और एक बच्चा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से एक परिवार उसमें संक्रमित होता है, तो फिर उसके बाद उस परिवार से जिसका आसपास में थोड़ा बहुत भी लेन देन है, कोई दूध लेने के लिए गया, कोई करियाना लेने गया, सब्जी लेने गया, उन लोगों से पैसे का लेन देन हुआ, सामान का एक्सचेंज हुआ, पॉलीथीन हाथ से पकड़ा, तो इस तरह से एक चेन बनती है। ये सबसे बड़ा खतरा है और इसी चेन से बचने के लिए, इसी खतरे से बचने के लिए प्रशासन लगातार एक जुगत में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। ठीक है राजेश, बने रहो तुसी साडे नाल। फिलहाल इस खबर ते जानकारी लिए शुक्रिया बहुत-बहुत। सो दस दिए कि लगातार मामले सामने आना बड़ा चिंता का विषय है और जिस तरह दे नाल चेन बनदी जा रही है उसनू रोकना पवेगा। इस विचकार वड्डी खबर का जिक्र करांगे। दस दिए कि मुख्यमंत्री की विधायका दे नाल बैठक जारी है। फिलहाल वड्डी खबर 42 विधायका की गल करिए तो मीटिंग दे विच 42 विधायक शामिल ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही ये बैठक हो रही है और ਵੱਖ-ਵੱਖ हल्कियां की रिपोर्ट जिहड़े ने वो मुख्यमंत्री लै रहे हैं। किस तरह के हालात ने, कित्थे की कुछ हालात बने हुए ने, अगर किसी भी चीज़ की हल्कियां दे विच गल करदे आ, समस्यावां दी या उत्थों दे राशन पहुँचाने की लोकां तक, उत्थों दे मामलियां दी सब जानकारी लई जा रही है। कोरोना दे नाल नजीठण दे लिए चर्चा हो रही है। किस तरह के नाल अगे भविख दे विच पंजाब दे हालात होणगे, बेशक लॉकडाउन नूं लैके फैसला होवे या बेशक वो वित्ती हालातों की गल होवे या किस तरह के नाल फिलहाल अगे भविख दे विच नजीठिया जाएगा, सब की सलाह बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि कोरोना अजिही महामारी जो इकट्ठे बैठ के ही हल की जा सकती है या फिर इस तो निकलिया जा सकता है, क्योंकि एक अजिहा जाल है जिस दे विचों निकलण लई भी समा चाहिए। एकदम तो असीं इसनूं रोक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। चेन बनती जाती है मरीजों की, सो उसनूं हिसाब दे नाल सानूं देखना पेगा, समझना पेगा कि कुछ किया जाएगा। सो इस खबर ते जानकारी राजेश तो जरूर लवांगे, साडे नाल लगातार बने हुए ने। राजेश, अगर मीटिंग की गल करते हैं तो की कुछ कहूँगी? जी गुरजोत, देखिए जो मीटिंग थी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि पंजाब के जिन इलाकों में संक्रमण बहुत कम है या ना के बराबर है या बिल्कुल भी नहीं है, उन इलाकों में लोगों की जो रोज़मर्रा की जो रोजी रोटी है या
छोटी जो इकाइयां हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको किस तरह से धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए चालू किया जाए, ताकि लोगों की जो अर्निंग है उसको शुरू हो सके और एहतियात के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो फिर से शुरू हो। तो इन तमाम मसलों पर, इसी पर फोकस करते हुए ही ये बैठक रखी गई है। उसमें मुख्यमंत्री ने तमाम जो विधायक हैं उनसे ये सुझाव लिया है कि जिन इलाकों में फ़िलहाल कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, वहाँ पर कैसे इंडस्ट्री को चालू किया जाए, कैसे लोगों को राहत दी जाए, और जो इकोनॉमी है, जो पूरे एक तंत्र है जो मैन्युफैक्चरिंग का, उसको धीरे धीरे कैसे पटरी पर लाने के कवायद की जाए। इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर के ये बैठक मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ की है और उनकी राय इसमें जानी है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़न दे लई। मौके की नजाकत नूं समझते हुए ते अज दी सिचुएशन नूं मुख रखते हुए ESS ग्लोबल तुहानूं ये एडवाइस दिंदा है कि अपने घरां तो बाहर ना निकलो, अपनी हैल्थ ते सेफ्टी का ख्याल रखो, सिर्फ जिहड़े बहुत जरूरी काम है उन्हां वास्ते ही घरों बाहर निकलो। इत्थे ही क्वेश्चन खड़ा होंदा है कि मेरा बाहर जाण दा सुपना बिना घरों बाहर निकले किद्दां पूरा होएगा। तुहाडे सारे सपनियां नूं मुख रखदे ESS ग्लोबल लेके आया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लॉगिन करो ESSglobal.com। ऑनलाइन काउंसलिंग घरे बैठे पूरे परिवार नाल लो, घरे बैठ के सितंबर 2020 इनटेक वास्ते हुणे लॉगिन करो ESSglobal.com एंड अपनी काउंसलिंग दी, ऑनलाइन काउंसलिंग दी अपॉइंटमेंट बुक करो।